नमस्कार दोस्तों, एलडीसी के सभी विद्यार्थी, एक बार जो बोर्ड पे लिखा है इस कंटेंट को ध्यान से पढ़ लो। हमने ये लिखा है कि इंग्लिश में मार्क्स लाने तो ये करना ही होगा। अब क्या मतलब है कि ये करना ही होगा? देखो, अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल चुका है। इससे घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सतर्क होने वाली बात है। यह करना ही होगा। क्या करना होगा उसके लिए बात करते हैं। देखो, एक बात जग जाहिर है कि एलडीसी के अंदर गेम चेंजर साबित होगा इंग्लिश। गेम चेंजर साबित होने से मतलब है सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। 75 क्वेश्चन है, सबको मालूम है। इसके अंदर भी मैंने आपको कहा, बातें मेरी ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एलडीसी के एस्पिरेंट हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एलडीसी की नौकरी लगना चाहते हैं, तो हमने 2026 में बहुत सारे सिलेक्शन दिए। उस समय इंग्लिश बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां से पढ़ के और सिलेक्शन हासिल भी किया। 2024 में इस बार भी हम, जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन बैच में या ऐप में जो पढ़ रहे हैं, शानदार सिलेक्शन लेके आएंगे, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन बात समझे, मैंने ही आपको बार बार बात कही है कि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो वोकैब और ग्रामर दो में बटा हुआ है। वोकैब और ग्रामर दो में बंटा हुआ है। एक तो देखो, इसमें यहां पे सबसे बड़ा पेच ये है कि अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है थोड़ा सा। जैसे आप रीट एग्जाम के समय से आए, रीट में जिस तरीके से प्रश्न पूछे थे, अब रीट लेवल 1 के अंदर बोर्ड ने बहुत शानदार तरीके से पूछी जीके, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल गया, लेकिन इंग्लिश उसी तरीके से पूछी। लेकिन रीट लेवल 2 इंग्लिश का जो पेपर था ना, उसमें बिल्कुल नए पैटर्न के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा ही हमने अभी अभी रिसेंटली लैब असिस्टेंट के पेपर में देखा। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन को नए अंदाज में पूछा। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस हम नए अंदाज से अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश चेंज हो जाएगी। इंग्लिश तो जो आपने पढ़ी है वही रहेगी, ग्रामर वही रहेगी। जो आपने पढ़ी है वैसे ही पूछा जाएगा। कोई नई इंग्लिश तो पैदा करने से रहे, नई इंग्लिश पैदा थोड़ी होगी, बस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज बदलेगा। अंदाज बदलेगा तो आपसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो सकती है। आपको एग्जाम में लेंथी लग सकता है पेपर। 75 मिनट में क्वेश्चन ही पढ़ने में नहीं आ रहे, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। हमको पता है आर्टिकल के नियम, कहां आर्टिकल आता है, कब आता है, कौन सा आता है, ए आता है कि एन आता है कि द आता है, लेकिन क्वेश्चन उसने इस तरीके से घुमा के प्रस्तुत कर दिया सामने कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करूं क्या। ठीक है, तो अब वोकैब और ग्रामर की बात है। सबसे पहले देखो, वोकैब के बारे में बता देता हूं कि वोकैब में जो हमारा पोर्शन है कंफ्यूजेबल वर्ड्स वाला, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स वाला मैंने आपको YouTube पे ही पूरा पढ़ा दिया है। एक क्लास और लूंगा YouTube पे 1.5 घंटे की, जिसमें कंफ्यूजेबल वर्ड्स को कंप्लीट ही पूरा कर दूंगा मैं। इसके अलावा 7-8 क्लास मैंने पहले ले रखी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स दिखेंगे, उसमें उसमें वोकैब दिखेगी, वोकैब फॉर एलडीसी, है ना, वो कैब फॉर आरएसएसबी एलडीसी। आपको चौथे नंबर पे प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको 6-7 क्लास कंफ्यूजेबल वर्ड्स की दिखेगी, 10 क्लास उसमें वन वर्ड की दिखेगी, 4-5 क्लास आपको एंटोनिम सिनोनिम की दिखेगी। तो ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स वहां से पढ़ लो आप। 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपके कंफ्यूजेबल वर्ड्स के, एक भी बाहर नहीं जाएगा। वो क्लास देख लो, 1-1.5 घंटे की क्लास है, जो मैं अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर लेके कंफ्यूजेबल वर्ड्स को पूरा कर दूंगा। इसके बाद वन वर्ड, अच्छा इसके बाद वन वर्ड नहीं, इसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स के आपके पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे भैया एलडीसी में। इस बार भी पक्का है कि 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और ये 6 से 7 क्वेश्चन बहुत आसान है, फ्री के नंबर हैं, सबके सही होंगे। मैं आपको जो हमारे एप्लीकेशन में या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं क्लास में लाइव पढ़ा ही रहा हूं। मैं यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस डाल दूंगा, ताकि यूट्यूब पे सब इस क्लास को आराम से वोकैब को कर पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी वोकैब नहीं पढ़ी है, तो भैया आप वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम, ये टॉपिक सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो। वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी 1000, 1500, 2000 शब्द याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में इतना कम समय है कि वो याद नहीं रहेंगे। दोस्तों, रिवीजन बहुत बार होना चाहिए। वन वर्ड का, एंटोनिम सिनोनिम का सिस्टम यह है कि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, 8-10 बार रिवीजन होना चाहिए। अगर आप अभी इतने सारे शब्द याद करने बैठोगे तो रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन नहीं होगा तो कोई मतलब के नहीं, आपको याद ही नहीं रहेंगे एग्जाम में। इसलिए कम शब्द करो। कम शब्द कौन से? प्रीवियस ईयर। भैया रिपीट होते हैं, आपके 60 से 70% वोकैब पूरी रिपीट होगी, ये बात पक्की है। ठीक है, 60 से 70% वोकैब रिपीट होगी। तो प्रीवियस ईयर को सबसे अच्छा पढ़ लो। प्रीवियस ईयर का पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड कंप्लीट पीवाई को यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा मैं। कब पढ़ाओगे सर? 4 क्लास तो एंटोनिम सिनोनिम की हो सकती है, हो गई है,
50% एंटोनिम सिनोनिम प्रीवियस ईयर तो मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देखो वीडियोस, वो बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा बचे हुए वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम है, वो सारे प्रीवियस ईयर मैं आपको इसी चैनल के ऊपर लगा दूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, रेगुलर क्लास डाल रहा हूं, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रहा हूं मैं आपको प्रीवियस ईयर और उसके इर्द गिर्द के सारे तरीके से पढ़ लो जल्दी जल्दी में। ये नहीं कि आज तो सर ने 50 एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा दिया, आज तो सर ने 200 एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा दिए, उससे तो कचरा हो जाएगा। आपको तरीके से बुद्धि का यूज करना है कि भैया हमको 10 एंटोनिम सिनोनिम याद करने हैं प्रीवियस ईयर के, उनके आसपास के 30-40 शब्द लिख लेने और उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। 30-40 शब्द 45 शब्द बहुत है, इतना ही एक सेशन में करो और उनमें से 10 ही क्वेश्चन में से करो। 10 क्वेश्चन से 40 सिनोनिम एंटोनिम बनते हैं आपके, तो 40 सिनोनिम एंटोनिम यानी 10 क्वेश्चन को आप करो, उनको आप करोगे तो 15-20 सेशन के अंदर एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही बार में 1 घंटे में धड़ाधड़, हाँ इसका उत्तर क्या है, बी है, इसका क्या है, ए उत्तर है, इसका सी उत्तर है। ये सब लास्ट में प्रैक्टिस के टाइम होगा, लेकिन याद करते समय आपको केवल 10 ही शब्द लेने हैं। 10 शब्द से मान लो सबके 3-3 भी सिनोनिम है एवरेज, तो 30 शब्द याद हो जाते हैं हमको, ठीक है, और 10-15 उनके एंटोनिम हो जाते हैं। तो इतना ही हमको करना है। सारी वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम पूरा प्रीवियस ईयर मैं आपको इसी चैनल के ऊपर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा सफिक्स प्रीफिक्स मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स और ऐप में ये पूरा ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल देंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये हमारा वोकैब हो गया। बात आती है ग्रामर की। सबसे पहली बात, ग्रामर में आपको लेवल जो है ना, ए से लेकर जेड, यूं कहूं तो इजी से लेकर मॉडरेट और हार्ड, तीनों लेवल के एमसीक्यू करने पड़ेंगे। हम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देखो, ग्रामर में एक बात, एक शिकायत आती है, स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं सर जैसे हम शुरुआत में टेंस टॉपिक पढ़े तो हमको सब समझ में आ गया, उसके बाद हमने पेसिव वॉइस पढ़ा, हमको समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, हमको समझ में भी आ गया और सारे क्वेश्चन हो गए। ऐसे करके 5-7 टॉपिक जब हमने पढ़ लिए तो उसके बाद पीछे वाले टॉपिक सब एक दूसरे में मिक्स हो गए, पीछे वाले टॉपिक सब एक दूसरे में मिक्स हो गए। या पेसिव वॉइस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल लग रहा है, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पेसिव वॉइस का रूल लग रहा है, पेसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता लेकिन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में होता है, हम मिक्स कर दिए उसको। ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाले रूल लगा दिए। ये सब किससे होता है? ये सब, इस सब को, इन सब का निजात पाने का क्या कारण है? इस सब का निजात है प्रैक्टिस। सर हमने नोट्स तो बहुत सारे याद कर लिए, शानदार, आपने पढ़ा भी दिया, नोट्स सारा हमने याद कर लिया, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन अब नोट्स एक दूसरे में मिक्स हो गए, किस में कौन सा नोट लगाना है, किस में कौन सा रूल है, इसका क्या है? तो इसका आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, और कम से कम आपको एक टॉपिक के 200 सवाल करने होंगे। अब यहां पर एक थोड़ा सा पेच, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम आमतौर पर केवल इजी वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कोई नोट है, अगर 40 रूल है तो 40 इजी वाले उस पर क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं करना है, आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड सभी लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास प्रैक्टिस के लिए सीधे सीधे हम मान के चलें 50 दिन का समय तो बचा ही है। 50 दिन का समय, 50 दिन के अंदर तो, क्योंकि थ्योरी तो आपने पढ़ी ली, सिलेबस तो आपका लगभग पूरा है ही है, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बैचेस का लगभग कोर्स पूरा है 90%। तो सिलेबस पूरा होने के बाद 50 दिन है, तो आप इजी, मॉडरेट और हार्ड भी कर सकते हो। आप टॉपिक वाइज पेपर उठाओ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आपके, अगर मान लो एक टॉपिक में 150 क्वेश्चन आप कर रहे हो प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक में ऐसा करो, तो उसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी लेवल के सवाल कर दो। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि मिक्स हो गए, कभी नहीं होगा ऐसा। और फिर टेस्ट सीरीज दे दो, फिर टेस्ट सीरीज दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो, हो गया। इसके बाद दूसरी बात है कि क्वेश्चन आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड तो करना ही है, लेकिन सबसे अहम बात, वर्तमान पैटर्न में जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी करने हैं। जैसे मैं आपको 2-3 सवाल दिखाऊं, ये हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है आर्टिकल टॉपिक का, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही टुक टू द बेड एट 10 PM, ही टुक टू द बेड एट 10 PM, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ध्यान देना, यहां पर बेड से पहले आर्टिकल द लगा रखा है, इसका मतलब अब सोने के लिए बेड पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये नियम हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी को पूछने का अंदाज बदल दिया। कंक्लूजन क्या कह रहा है? ही वेंट टू स्लीप, वो सोने गया है। कंक्लूजन 2, ही वेंट टू बेड टू सिट रीड फॉर सम अदर सेकेंडरी पर्पस, किसी दूसरे
सेकेंडरी यानी कि अन्य पर्पस के लिए। अगर कोई व्यक्ति बेड पर सोने जा रहा है ना दोस्तों, तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं लगता, प्राथमिक उद्देश्य के लिए लगता ही नहीं है, सेकेंडरी उद्देश्य के लिए लगता है। अब यहां पर अगर बेड से पहले आर्टिकल द लगा रखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि सोने के लिए बेड पे नहीं गया है, वो सेकेंडरी पर्पस के लिए लगाया है। इसका मतलब सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करता है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। और प्रश्न देखो, ही इज मोर स्टेट्समैन देन अ पॉलिटिशियन। यहां पर हमने लिखा इज मोर अ स्टेट्समैन अ पॉलिटिशियन, का मतलब एक ही व्यक्ति के दोनों गुण के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि स्टेट्समैन भी यही है और पॉलिटिशियन भी यही है। जब हम एक ही व्यक्ति के दोनों बातों में एक ही व्यक्ति के दो ट्रेड्स में कंपैरिजन करते हैं, तो हम दोनों तरफ आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। ही इज कंपेयर्ड अगेंस्ट अनदर पॉलिटिशियन, क्या वो किसी दूसरे पॉलिटिशियन के साथ कंपेयर हो रहा है? नहीं। टू क्वालिटीज विद इन द सेम मैन आर बीइंग कंपेयर्ड, एक ही व्यक्ति के बीच की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही है, बिल्कुल इसमें भी सेकंड वाला फॉलो कर जाएगा। रूल हमने जो पढ़े हैं उसी के ऊपर आधारित हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस अब हमको देखने को मिलेंगे। जरूर याद रखना, आपको इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एग्जाम के अंदर तकलीफ में आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे या ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, पर अगर आ गए तो बहाना रह जाएगा हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई मैं अलग ग्रामर पढ़ाऊंगा, नहीं, ग्रामर सेम है, बस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए हमको और उसका जवाब देना आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे आपके, शर्त यह है कि आपकी पहले इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पेपर का पैटर्न बदलने से बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में भी रहते हैं, तकलीफ में भी आ जाते हैं, एग्जाम देने के बाद उसका नुकसान भी उनको हो जाता है। लेकिन मित्रों आप ये सोचो कि अगर शुरुआत से ही क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते तो आज किसी को तकलीफ थोड़ी होती, नहीं, क्योंकि लोग बाग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते, फिर पढ़ी इस अंदाज में रहे होते। ये तो तकलीफ इसलिए हुई है कि अब पूछे जाने लगे, पहले ऐसे नहीं पूछते थे। मैं तो ये कह रहा हूं आपका लेवल ईजी रहेगा एग्जाम का, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर टफ आ गया, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग बेस आ गया, तो उस समय हमारे पास केवल क्या बचेगा? अफसोस या बहाना या अगले एग्जाम के लिए। अगर आपने इतनी मेहनत कर ली है, थोड़ा सा रिफाइंड होके आपकी नौकरी लग सकती है, तो रिफाइंड हो जाओ। रिफाइंड होने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एमसीक्यू बैच में आ जाओ, मेरे एमसीक्यू बैच में। कब से शुरू हो रहा है? 18 मई से शुरू हो रहा है, सोमवार से। इसमें मैं क्या करूंगा? मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरा कंप्लीट मेटेरियल, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट जितने भी टॉपिक है उसकी 3-3 क्लास लेंगे हम, और ये केवल प्रैक्टिस की होगी। 3-3 घंटे हो जाएंगे 1 घंटे की। इसमें मैं आपको कम से कम हर एक टॉपिक के एवरेज 100 क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टॉपिक के एवरेज 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तीसरी बात, इसमें मैं आपको पुराने वाले पैटर्न पे ओल्ड जो पैटर्न चल रहा है जैसा है वैसा भी कराऊंगा, और नए जो पैटर्न है उसके अनुसार भी मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चन बना लिए हैं। जैसा कि आपको अभी तक ये दिखा, ऐसे क्वेश्चन हमने उसके अंदर जमा लिए हैं। हर एक टॉपिक के स्टेटमेंट, कंक्लूजन या मैच द फॉलोइंग्स या जो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं सब कुछ बना लिए हैं। जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे रीट में लैब असिस्टेंट के टाइम से जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे बना लिए। तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन नए पैटर्न पे देंगे, नहीं, मिक्स प्रैक्टिस ऐसी करेंगे कि फिर एग्जाम के दिन हमारे साथ कोई धोखा ना हो कि साहब हमने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी इसलिए। और यकीन रखो, आपने जो पढ़ाई करी है वही काम आएगी, नए पैटर्न में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग तरीके से करनी है। तो आपको इस एमसीक्यू बैच में शामिल होना है। इसमें क्या होगा? टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक की 3-3 क्लास होगी। 18 मई से ये शुरू हो रहा है। इसमें नए पैटर्न और पुराने पैटर्न की सारी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी, मटेरियल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी। इसमें लेवल जो है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट करेंगे, यानी कि एग्जाम में इस एमसीक्यू के बाहर क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% ग्रामर के सारे क्वेश्चन, ग्रामर के अगर 50 क्वेश्चन आए, पूरे 50 इस एमसीक्यू क्लास में से आएंगे। जैसा कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे बाहर से नहीं आते, क्योंकि सारा ही पढ़ा देते हैं हम। बच्चे को इजी भी पढ़ा देते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करा देते हैं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी करा देते हैं, तो हो जाता है। तो आपको इस बैच का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमको करने, और वोकैब का मैंने आपको सारे सिस्टम क्लियर कर लिया है। आने वाले 50 दिनों के अंदर आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके एलडीसी इंग्लिश के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान रखना, अगर वर्तमान पैटर्न और इस तरह के अच्छे लेवल के एमसीक्यूज टॉपिक वाइज नहीं किए तो आपको तकलीफ हो सकती है। खैर, आपको बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट सभी को, और आप अपनी तैयारी जारी रखें। और YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आपको रेगुलर क्लास दिखेगी इंग्लिश की।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।